सोशल मीडिया स्टार खुर्रम गुज्जर अपने स्टाइल और अपने महल नुमा घर और शेरों की वजह से मशहूर हैं। खुर्रम गुज्जर ने एक नया काम शुरू किया है। वो खवातीन में दुपट्टे और चादरें तकसीम करने लगे हैं। खुर्रम गुज्जर के इस इकदाम के पीछे क्या कहानी है और इनका नवाबों जैसा शाहाना अंदाज कैसा है। कहा जाता है कि जितनी ये अमारत है, दौलत है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई क्राइम होता है। क्या आपकी शान शौकत और दौलत के पीछे भी कोई क्राइम है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं सोशल मीडिया पर बहुत ही मारूफ जनाब खुर्रम गुज्जर से। ये सियासतदान हैं, समाज की खिदमत करने वाले हैं, टिकटॉकर हैं। ये आखिर क्या हैं, इनकी शख्सियत क्या है, इन्होंने सियासत में आने का ऐलान किया है, इनके इरादे क्या हैं, आइए आज उन्हीं से जानते हैं। खुर्रम गुज्जर साहब, आप कहते हैं कि अब मैं सियासत में आऊँगा और इस मुल्क के हालात बदलूँगा। कैसे बदलेंगे? नहीं जी, हालात तो कोई नहीं बदल सकता किसी के, जब तक लोग अपने हालात खुद ना बदलना चाहें। आपको लगता नहीं है कि आपकी वफादारी आपकी ज़मीन के साथ ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपकी वालदा को जो चीज़ आपको दरकार होती है, भूख लगी है तो आप सबसे पहले खाने की तरफ भागते हो, सर दर्द है तो उनको गोली देते हो, पेन किलर। अगर उनको कोई ऐसी बीमारी है कि उसकी ख़ास दवाई है तो आप उस मेडिकल स्टोर की तरफ जाते हो। तो आपका मुल्क भी आपकी माँ होती है। तो मुझे लगता है इसकी ये वाला खाना ना, पॉलिटिशियन वाला, यहाँ ईमान की बहुत कमी है। आप क्या करेंगे? मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मेरे होने ना होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रूर पड़ता कि अब मैं वफादारी करूँगा एक सीट के साथ। वो एक सीट कहीं पर भी पड़ी होगी ना, जहाँ मैं बैठा हूँगा, वो जब से बना ना पाकिस्तान आज तक, उस सीट का तकद्दस, उसका वक्त और उसके वफादारी उसको मिलेगी। आप किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या कोई और सियासी पार्टी? मैं बेसिकली अपने आप को ना, अपने प्लानों को, बहुत सारी चीज़ों को इस नई दौर के हिसाब से चलाता हूँ कि मेरे ये प्लान जो सारे हैं ना, मेरे ज़ाती नहीं हैं, ये अल्लाह सुब्हान तआला पे है। मैं वो ईमान वाले, अगर मुझे वो मुतमिन कर सके कि वाकई मेरे घर, उस घर में दो चार और ईमान वाले हैं, कुछ लोग मेरे साथ राब्ते में हैं ना, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आपका ये जो गुज्जर पैलेस है, यहाँ पे बहुत से लोग बाहर आते हैं, बगैर बताए आते हैं। क्या कहते हैं आपसे? लोग क्यों मिलना चाहते हैं आपसे? ये ना, जब अल्लाह पाक आपको ना, बहुत सारे कर्मों में से एक ये भी करम है कि आपके साथ लोग ना, चाहे जो मर्जी हो यार, सबके पास गाड़ियाँ होती हैं, सबके पास घर होते हैं, सबके पास सभी कुछ होता है, लेकिन ये मोहब्बत जो है ना, ये मेरे अल्लाह की देन है। वो जब अपने लिए अपने बंदे की मोहब्बत देखता है कि ये बंदे के अंदर, इसके घर में सिर्फ मेरी ही मोहब्बत है, तो फिर वो उसके बंदों के दिलों में वो डाल देता है। 2 साल पहले आपने मुझे बताया कि इंग्लैंड में आपने एक जगह ली और बाद में वो इतनी महंगी बिकी कि किसी दोस्त ने फ़ोन करके कहा कि खुर्रम, किस्मत कहाँ बैठ कर लिखवाई थी, यानी इतनी अच्छी आपकी किस्मत। अब 2 साल बाद हालात कितने बदले हैं? यानी दौलत में इजाफा हुआ या कमी? कैश में तो कमी हुई होगी, 61 बड़ी स्पीड से बढ़े हैं। वो इसकी वजह ये कि मेरे हाथ में कैश आता, मैं बांट देता हूँ। मतलब लोगों ने लाइव देखा है ये सीन, चक्कर ही कोई नहीं। मतलब जैसे किसी बंदे को मकसद ही नहीं ना होता पैसे से, बिल्कुल कोई प्यार नहीं, जेन्युइन एक ही पीस के से नहीं है, तो इस तरह बांट देता हूँ। लेकिन फिर अल्लाह पाक क्या करते हैं, वो जो एसेट है, जो कोई चीज़ ली हुई है, कोई बिज़नेस है, आप यकीन करो उसी को उसमें ऐसे जादुई सिस्टम करते हैं कि वो महंगा हो जाता है। आपका बिजनेस आखिर है क्या, जहाँ से आप इतने अमीर हैं? मेरे जो इतना अमीर होता है ना, उसका एक नहीं होता, उसके इतने होते हैं। तो उस इतनों में ये प्रॉपर्टी का भी है, यूरोप में बहुत सारे हैं, ये डिफरेंट है ना, ये कुछ पर्सनल चीज़ें होती है ना। इस हैकर टाइम के दौर में आप अपनी पर्सनल चीज़ें तो नहीं ना इंटरव्यू में बताएंगे। आप
ये तो बता सकते हैं कि आप आखिर कितने अमीर हैं? आप ज़ाहिरी बात है करोड़पति हैं, अरबपति हैं या खरबपति हैं? अल्लाह और उसके नबी की कसम, खुर्रम गुज्जर ने खुद से ज़्यादा अमीर अभी तक नहीं देखा। चूँकि अमीरी वो है, वो तब पता चलती जब आप किसी के लिए ना, किसी को खाना खाते वक्त देखते हो ना, तो आप में वो एहसास आता है कि भाई जैसे अल्लाह वाला एहसास नहीं होता कि आप माँ वाला कि यार ये बंदा खाना खा रहा है, राज रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे वो कोई किसी को देते हैं वक्त आपके अंदर ना ये प्रॉब्लम ही नहीं आती, आपकी जेब को तकलीफ नहीं होती, अब बेफिक्र होकर दे देते हो। दिल का अमीर खुर्रम गुज्जर ही है। किसी जगह पे मैंने सुना कि आपने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। आपने भी बातों में मुझे कहा कि मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, फिर कहा कि मैं सोसाइटी बनाऊंगा। आखिर आप करना क्या चाहते हैं, क्या बनाने लगे हैं? हाँ, क्या खूब बात की। वो जो होता है ना, जो पॉजिटिव चीज़ है, वो बंदा, कोई भी जो बंदा एक नंबर बंदा होगा, वो आपसे अपनी खुशी नहीं छुपा सकेगा। और वो खुशी जिसके लिए अल्लाह पाक राज़ी हो जाए, वो उसकी डबल खुशी हो गई, दो ज़ातें हो गई। तो बस वो उसी पर्पस को लेके एक मेरे विजन मिल गया है, लोगों की खिदमत, फीमेल्स को उनको एजुकेशन तो है ही ऑलरेडी, सब कुछ है, लेकिन वो उनके साथ ना, वो घर में माओं के साथ वो इंडस्ट्री जो चाइना में लोगों के घरों में इंडस्ट्री लगी है जिससे वो पैसे बना लेती हैं माएँ, वो खुददारी उनमें आ जाती है, जो मुहताजी नहीं होती। उन आज के बेटों को, जो पाकिस्तान में तो मोस्टली बेटे माओं से प्यार करते हैं, ये बड़ी खुश आइंदा है ना। इस मुल्क में शायद इसीलिए आज तक ये बचा हुआ है कि यहाँ माँ की इज़्ज़त की जाती है, बाप की इज़्ज़त की जाती है। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इस वक्त मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि जब मैं दुनिया से जाऊं, पाकिस्तान का फ़ख्र हूँ उस वक्त, कम से कम, और एक माँ का अपनी का फ़ख्र हूँ। कोई माँ मेरे पे, कोई भी माँ सुनेगी ना, तो उसको ये पता चले कि आज बेटा सब माँओं का गया है, ये चाहता हूँ। और उसके बाद ये जो सबसे बड़ी माँ है ना, मेरी ज़मीन, ये अल्लाह पाक से 2 दिन के लिए मेरे कहे कि मुझे 2 दिन के लिए आज मेरा मेहमान कर दे, तो ऐसा करैक्टर बन के जाना चाहता हूँ। कहा जाता है कि जितनी ये इमारत है, दौलत है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई क्राइम होता है। क्या आपकी शान शौकत और दौलत के पीछे भी कोई क्राइम है? पता है, वो भी मैंने चेक किया है, हर चीज़ को नापा तोला। अच्छा, जो मेरी कोई गलती भी होगी ना, तो उसके पीछे कोई और होगा, अब मेरी ज़ात नहीं होगी, मेरे हलक से नहीं उतरा होगा वो हराम का लुकमा, जिससे मैं मतलब किसी का आंसू हो, किसी का हक हो। कभी किसी गरीब पे जुल्म नहीं किया? अगर किया होगा तो फिर वो तो सुनेगा ना, तो मुझे शर्मिंदा, अल्लाह पाक के आगे गवाही दे देगा। मैं क्यों करूँगा? उसकी बेसिक रीज़न क्या है? ये सारी तरबियत मेरी वालदा मेरी कर रहे थे। मुख्तलिफ सियासतदान आपसे मिलते भी हैं और कुछ मिलना भी चाहते हैं, कुछ आपको ऑफ़र्स भी करते हैं। किन लोगों को आप पसंद करते हैं या मुलाकात से इनकार कर देते हैं? क्या पिछले दिनों भी किसी मारूफ शख्सियत ने आपसे मिलने की कोशिश की, आपने कहा मैंने इनकार कर दिया? बेसिकली ना, पहले मैं ये नहीं देखता था, पहले मैं ना आम ख़ास को मिल लेता था, अब भी मिल लेता हूँ, लेकिन जो सब्जेक्ट है ना आजकल, वो चूँकि मैंने सोशल मीडिया पे और पॉलिटिशियन में कह दिया कि खुर्रम गुज्जर पॉलिटिशियन में आ रहा है, ये तो उस वजह से ना वो बहुत सारे लोगों ने राब्ते किए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, और पाकिस्तान के साथ तब हूँ कि मुझे सीट ज़्यादा ज़रूरी नहीं होनी चाहिए, सब्र ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। हर चीज़ को देख के, जान के, चूँकि मुझे तो दोस्तों में एक नंबर बंदा नहीं मिला, तो पार्टी कौन सी ढूंढूंगा। आपने एक दुपट्टा मुहिम शुरू कर दी, लोगों में, बच्चियों में जाके, माओं में जाके दुपट्टे तकसीम करना शुरू कर दिए। इस कैंपेन का क्या आखिर मकसद है? कितने दुपट्टे तकसीम किए, कहाँ से लिए, कहाँ दिए? ये एक्चुअल एक दोस्त हैं, वही कर रहे थे, लेकिन उनको उसका मोटिवेशन या उसको दायरे को बढ़ाने का वो आइडिया मैंने उसको ज़्यादा कर दिया ना, उनके साथ बिज़नेस को भी अटैच कर दिया। उनको बताया कि आपका बिज़नेस ज़्यादा हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? कि आप ये करें कि यहाँ से ये चीज़ें निकालें, मैं आपकी हेल्प भी करता हूँ। तो आप ये जो बेस्ट ब्रांड है ना, उनके ब्रांड्स के कट पीस लेते हैं। वो जो आम बंदा, जो गरीब बंदा, जो उस ब्रांड को सारी ज़िंदगी देखता रहता, वो अपनी जो काम वाली है ना, मालकिन का दुपट्टा नहीं लेके तो बड़ा साफ ध्यान से साफ करती है, तो अगर वो काम वाली पहने तो क्या बात है।
तो मैंने उन्होंने ये किया। उनको पहनाया। कितने दुपट्टे तकसीम किए? ये को 5000 के करीब तो किए होंगे। क्या इस कैंपेन को आगे जारी रखेंगे? ये इंशाल्लाह भी रेस कोर्स में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि हम रेस कोर्स में ना एक पूरा इवेंट करने लगे हैं। हम वहाँ पर बहुत सारा एक वो चेयरमैन जो PH हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके साथ मेरी मुशावरत भी हुई है और मैं इन लोगों को चाहूँगा कि वहाँ पर सारे इकट्ठे होके और एक पूरा हम उसको कल्चर वाइज करके, और जो बहन वहाँ बाहर से आए दुपट्टे के बगैर, उसका कसूर नहीं गिनना, ना वो कम है, वो स्टूडेंट है ना, वो टीचिंग में है ना, अभी वो खुद स्टूडेंट है, तो उसके सर पे दुपट्टा दे देता है। वो महंगा इसलिए दे रहे हैं कि वो कहीं उसको ना अपने गाड़ी को साफ़ करने के लिए ना रख ले, तो महंगा होगा ना, तो ये मसला है। तो इसके आप इस शहर में जितनी बच्चियां हैं उन तक ये दुपट्टे पहुंचाना चाहते हैं? कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये ना उन माओं तक पहुँच जाएँ, वो जो ना बच्चे को ना, जब बच्चा पैदा होता है ना यार, मेरी वालदा कहते थे कि उस वक़्त ना आप ये करो कि अपने बेटे को ना कम से कम ना दुनिया की नज़र से छुपा के दूध पिलाओ और अपने सर पे दुपट्टा रखो। बेटा हलाली पैदा होता है ना, वो दूध हलाल में लिखा जाता है, वो बड़ा तासीर वाला दूध होता है। एक इंसान में ना खून, जिस्म, सब कुछ होता है, दूध ही एक होता है जो माँ की तासीर से आता है। तो वो यार वो उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ये आप इसको मेडिकली भी देखेंगे तो फ़ायदा होगा, यकीनन होगा, अगर अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया तो मेरी वालदा ने अल्लाह के नबी को फॉलो किया हमेशा, तो उसी शर्म हया को देखते हुए कि ये किसी एक उस माँ जो दुपट्टे के बगैर अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी और उसके दुपट्टा आ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।